बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, आभार है आप सबका एजुकेशनल लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र लाभार्थ विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, CUET UG 2024 की जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, लास्ट डेट, वो 20 जुलाई तक निर्धारित की गई थी, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। क्या नई डेट आई है वो बता दे रहे हैं, और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा ये क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लेकर लास्ट अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कॉमन आपका CUET है, इसके लिए पंजीकरण की समय सीमा 30 जुलाई 2024 तक बढ़ाने की घोषणा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने की है। यानी अब जो है 30 जुलाई तक आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा, यानी और भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन अब किया जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर क्या था कि 60,000 के आसपास आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे, ठीक है। इस वर्ष जो है 35,000 के आसपास अभी तक लगभग पहुँच रहे हैं रजिस्ट्रेशन आपके, और ये और तेज़ से बढ़ेंगे। यानी इस वर्ष भी मान के चलिए आप कि आपका 50 के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे भी आपको चीज़ें समझाते हैं और बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह विस्तार CUET UG 2024 के माध्यम से प्रवेश पर लागू होगा। पंजीकरण की नई अंतिम तिथि अब 30 जुलाई है, लास्ट डेट अब 30 जुलाई है। जिन्होंने नहीं कर पाया है वो अब कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, यह नोटिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2024 के प्रवेश निदेशक जो प्रोफेसर जयंत कुमार पति द्वारा किया गया है, ठीक है। नोटिस 20 जुलाई 2024 तारीख का है। साथ ही साथ देखिए, ये चीज़ बता दें, आज सुबह तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 32,500, ठीक है, मैंने कहा ना, तो 32,500 के आसपास आपका जो है अधिक से भी अधिक रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। पंजीकरण की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, 60,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे, इस वर्ष का 32,000 ही हुए, तो इसलिए। अब ये देखिए, एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, यहाँ पे भले ही रजिस्ट्रेशन 60,000 पिछले वर्ष हुआ था, लेकिन बच्चे एडमिशन बहुत बच्चों ने बाहर जैसे DU में, LU में इत्यादि में ले लिया था, तो यूनिवर्सिटी नहीं उन्होंने नहीं चूज़ किया था, जिसके कारण सीट वैकेंट रह गई थी कॉलेजेस में। और इसीलिए इस वर्ष जो है नॉन CUET का भी एडमिशन जो है, यानी जो कक्षा 12th किए हैं लेकिन CUET का परीक्षा नहीं दी, उनको भी जो है इस वर्ष एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में मिल रहा है। अगर आपने अभी नहीं पता आपको किस किस कॉलेज में मिल रहा है, तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें जिन जिन का है उनका मैंने जो है डाल दिया है प्रेस विज्ञप्ति। साथ ही साथ उस पर एक वीडियो भी बना दी है, आपको CUET के प्लेलिस्ट में वो चीज़ में मिल जाएंगी। देखिए, लिखा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में LLB, LLM, IPS, चलिए इस सब के लिए छोड़िए, आपके लिए नहीं है। और 18 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने CUET पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि अंतिम तिथि कम से कम 2 सप्ताह तक नहीं बढ़ाएगी तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह मांग कई छात्रों द्वारा पंजीकरण की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के बाद की है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र CUET परीक्षाओं के लिए देखिए CUET का जो आपका पंजीकरण है, ठीक है, एडमिशन के लिए, उसके लिए पंजीकरण के चरण यहाँ देखिए बताए गए हैं कि कैसे कैसे करना है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही यही है कि आप जो है 2 रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 3 रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यानी कि BA LLB का बच्चा BA के लिए भी कर ले, BSc के लिए भी कर ले। अब करना कैसे, कोर्स तो सिलेक्ट हो नहीं रहा है, तो आप जिस तरह पूरा प्रोसेस कर रहे हो उसी तरह कर लो बस। जब कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप जो है अपने एक में BA LLB कर लेना, एक में BA कर लेना, एक में BSc कर लेना। इसकी बाध्यता नहीं कि 1 करो 2 करो, जितना रजिस्ट्रेशन उतना करिए, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर डालिए, ताकि BA LLB में देखो कट ऑफ हाई जाएगा। तो जिनका भी BA LLB में है, ठीक है, एडमिशन नहीं हो पाता BA LLB में, तो वो BA में ले लेंगे, BSc में ले लेंगे। क्यों, कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है आपने लीगल का टेस्ट दिया है, जनरल टेस्ट दिया, लैंग्वेज दिया है, यानी डोमेन, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, इसी से विश्वविद्यालय में प्रत्येक कोर्सेज की कट ऑफ बनती है। किसी में 2 डोमेन 1 लैंग्वेज जनरल टेस्ट से बनता है, किसी में 1 डोमेन 1 लैंग्वेज जनरल टेस्ट से बनता है, ठीक है। यानी कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सब में कॉमन रहता है। इसीलिए जो बच्चे किसी, मतलब मान लीजिए कि आपने लीगल का टेस्ट दिया था, ठीक है, डोमेन आपका लीगल था, और या BSc में आप थे, आप BA कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी, आपकी कट ऑफ में केवल जानते हैं किसका नंबर जुड़ेगा, डोमेन का और जनरल टेस्ट का, सॉरी लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का, ठीक है। डोमेन तो BA के लिए अलग डोमेन होता है, BSc के लिए अलग, BA LLB के लिए अलग। लेकिन जो भी बच्चे मान लीजिए उनका नंबर कम है, वो अपना साल नहीं ख़राब करना चाहते, वो सब क्या करेंगे, वो BA में एडमिशन ले लेंगे। कैसे होगा, केवल जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के नंबर को मिलाकर आपका जो नंबर आएगा उसी के बेसिस पे आपकी जो है 850 में कट ऑफ तैयार की जाएगी। नंबर कट ऑफ 850 में ही रहेगा, लेकिन जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जो आपका नंबर आया, ठीक है, उसको आपको जोड़ के इसमें देना है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आपको दिखा दे रहे हैं
ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपको जो जैसे फ़ेज़ 1 के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़ेज़ 2 के लिए देखिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या लगेगा, यानी कि 300 150 आपको फ़ीस पेमेंट। और प्रत्येक जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन आपने किया, फिर दूसरा आपने फॉर्म फिल किया, तो प्रत्येक के लिए फॉर्म की फ़ीस अलग अलग लगेगी। जैसे 300 रुपये अगर OBC EWS जो है या अनारक्षित श्रेणी या जनरल वाले हैं तो 300 आपका लगेगा प्रत्येक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सब ध्यान में रखना है। बाकी देखिए चयनित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए शुल्क किया जाता है। फ़ेज़ 2 क्या है, CUET परिणाम के बाद आएगा। और देखिए CUET परिणाम एक तरह से नहीं आया, इसीलिए इसको एक्सटेंड भी लगातार कर दिया गया है कि बहुत बच्चे परेशान थे कि अब जो है रिज़ल्ट तो अब आया नहीं है, लेकिन जो है डेट ख़त्म होने वाली रजिस्ट्रेशन की, तो लीजिए बढ़ गई है डेट, अब आराम से होता रहेगा, जब तक रिज़ल्ट आएगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है कि समर पोर्टल का कैसे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं आपको कैसे अपना। देखो पंजीकरण फॉर्म है कि आवेदन क्रमांक, ये दिन महीना वर्ष अपना जो है आवेदन की जन्मतिथि सब CUET के उसके अनुसार डालना रहता है। इस तरह का आपको फॉर्म जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपको एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ ये सब सेलेक्ट करके ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना रहता है, और फिर जो है आगे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझे होंगे बहुत ध्यान से। और अभी देखो CUET में एडमिशन आपको लेना है, आप CUET का एंट्रेंस एग्जाम दिए हो और आपको UG कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आप चैनल से जुड़ जाना। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट मिलेगी। कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मुझे जैसे ही अगर ध्यान मैं देता हूँ मैं तुरंत उसका जो है रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।